बहुत लंबे समय तक एक बात मुझे अंदर से परेशान करती रही। मेरे पास बेहतरीन आइडियाज थे, मेरे इरादे बहुत मजबूत थे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी बदल दे। मैंने सपने देखे थे कि कैसे मेरी कल्पनाएं सच्चाई बनेंगी। मैं सोचता था कि यही तरीका है, ऐसे ही सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। लेकिन हर बार जब मैं कुछ शुरू करता तो चीजें वैसी नहीं होती जैसी मैंने सोची थी, और तब मुझे बहुत गुस्सा आता, बहुत बेचैनी होती। मुझे लगता कि मुझे इसे किसी भी हालत में कामयाब बनाना ही होगा। लेकिन समय के साथ मैंने एक सच्चाई जानी, शायद मेरी सोच, मेरा रास्ता वो नहीं था जिसे यूनिवर्स ने मेरे लिए चुना था। शायद रास्ता और बेहतर हो सकता था और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मैंने ये समझा कि मंजिल एक होती है, लेकिन रास्ते कई हो सकते हैं। हमें से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए और फिर खुद ही रास्ता बना लेते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जाए। लेकिन मैंने महसूस किया कि शायद मेरा चुना हुआ रास्ता सही नहीं था। कई बार जो रास्ता मैंने चुना वो बंद हो जाता है और तब मैं परेशान होता हूँ। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास होता है कि जो हुआ वो मेरे हक में था, क्योंकि कोई और रास्ता उस मंजिल तक बेहतर तरीके से ले जा सकता था। यूनिवर्स मुझे वहां ले जाना चाहता था जहां मैं सच में जाना चाहता था, लेकिन मेरी सोच में वो जगह फिट नहीं बैठ रही थी। और तब मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स का ये नहीं कहना है कि मुझे कैसे पहुंचना है, मुझे बस ये बताना है कि मुझे कहां पहुंचना है। अब मैं ये नहीं सोचता हूं कि कैसे होगा, अब मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि जब आप यूनिवर्स को रास्ता बताने लगते हैं तो आप उसकी शक्ति पर शक करते हैं, और आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी मंजिल की तस्वीर साफ रखिए, बाकी रास्ता आपको यूनिवर्स दिखाएगा, सारा काम यूनिवर्स कर देगा। एक बार की बात है, मैं पिंक फ्लॉयड के एक कॉन्सर्ट में जाने वाला था। सोचा कुछ खास पहनूं, तो अचानक मेरे मन में आया कि रशियन स्टाइल की एक खास शर्ट पहन लूं जो गले से बंद हो, नीचे 2 बटन हो। मैंने बस इतना ही विजुलाइज किया था, लेकिन तब मैंने सोचा ये शर्ट आखिरकार मिलेगी कहां। फिर मैं कार उठाकर सैन फ्रांसिस्को के पास एक मॉल में चला गया, एक मेंस स्टोर में घुसा और सेल के कपड़ों की रैक देखने लगा, और एग्जैक्टली ठीक मुझे वैसी ही रशियन शर्ट मिल गई जैसी कि मैंने सोची थी। मैं एकदम चौंक गया, ये कैसे हो गया। लेकिन तभी एक बात समझ में आई, मैंने रंग के बारे में तो कुछ नहीं सोचा था, और जो शर्ट मुझे मिली वो ग्रे थी, बिना रंग की। क्योंकि मैंने यूनिवर्स को पूरी पिक्चर नहीं दी थी। 2 बटन बताए, 2 बटन थे, रशियन टाइप बताया, रशियन टाइप थी, रंग नहीं बताया था। उस दिन मैंने सीखा कि जब आप सिर्फ अधूरी चीजें मांगते हैं तो यूनिवर्स खाली जगह अपने हिसाब से भर देता है। इसलिए जो भी मांगो पूरी स्पष्टता के साथ मांगो, वेग मत बनो। अगर आप कहते हैं कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए तो ये काफी नहीं है। पूछो खुद से कैसी लाइफ चाहिए, कहां रहना है, कितना पैसा चाहिए, किस तरह की आजादी चाहिए। आज साइंस भी कहता है कि आपकी सबकॉन्शियस ही आपकी हकीकत बना रही है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि हम अपने अनुभवों के निर्माता हैं। एपिजेनेटिक्स भी यही कहता है, हमारे विचार हमारे जीन्स और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कभी कभी जिंदगी में हम इतने उलझ जाते हैं कि जो सबसे जरूरी चीज है, जिम्मेदारी, उससे भी हम मुंह मोड़ लेते हैं। हम कहते हैं मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ संभालने को है, बिल जमा करने हैं, बच्चों का ख्याल रखना है, नौकरी की टेंशन है, सेहत की चिंता है और पैसों की तंगी है, अब और कितना सहूं। लेकिन रुकिए, यही सोच हमें असली आजादी से दूर कर रही है। अगर आपने अब तक अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ली है तो यकीन मानिए आपके सपने किसी और के इशारों पर नाच रहे हैं। हमें से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें बस और समय चाहिए और पैसा चाहिए, फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि समय और पैसा मांगने से नहीं मिलते, वो मिलते हैं जब हम ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं, जब हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हैं, तब छोटे छोटे दुख खुद ही पीछे हट जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है, ऑफिस का काम बिगड़ा तो बॉस की गलती है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। घर की दिक्कतों के लिए परिवार जिम्मेदार है, देश की महंगाई है तो नेता जिम्मेदार है। हम खुद को बस एक पीड़ित मानकर चलते हैं, ऐसा पूरा देश मान के चल रहा है। खैर, आपकी बात क्या करें। लेकिन जैसे ही हम खुद से कहने लगते हैं नहीं मैं जिम्मेदार हूं, तभी हमारे अंदर कुछ बदलने लगता है। और जब आप अपनी जिंदगी की हर परेशानी को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक शक्ति जागती है, एक ऐसी ताकत जो आपको उस इंसान में बदल देती है जो मुश्किलों को मौके में बदलता है। सोचिए, बड़े लोग अमीर क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद से कहा है
मैं बड़े मसलों को संभाल सकता हूं। मैं सिर्फ अपनी सैलरी का नहीं, पूरी कंपनी की दिशा का जिम्मेदार हूं। और यहीं से शुरू होता है पैसा, आजादी और एक नई पहचान का सफर। जब हम जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी दिशा में काम करता है। जब आप कहते हैं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, तो यूनिवर्स भी कहता है ठीक है, अब मैं भी तेरे साथ हूं। मेरे एक जानने वाले थे जिनकी जिंदगी पूरी तरह से टूट चुकी थी। शराब की लत, रिश्तों की बर्बादी और पैसों की बुरी हालत। हर वक्त बस एक बात कहते, हाँ मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खुद से कहा, अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मैं ही जिम्मेदार हूं। उसी दिन से उनकी जिंदगी बदलने लगी। उन्होंने थेरेपी ली, पुरानी आदतें छोड़ी और अपनी सोच बदली। कुछ ही समय में ना सिर्फ उनका पैसा बढ़ा, बल्कि उन्हें अपना सच्चा प्यार मिला, खुद पर यकीन लौटा और उन्होंने वो सब पाया जो कभी उन्हें नामुमकिन लगता था। तो हकीकत यह है कि जब तक आप किसी भी चीज के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, आप पावरलेस रहोगे। लेकिन जिस दिन आप जिम्मेदारी लेते हैं, उस दिन से आप अपनी तकदीर खुद लिखने लगते हैं। आप सोचिए, आज आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आपको छोटा महसूस कराता है? क्या कोई आदत है, कोई कमी है, कोई दुख जो आप हर रोज महसूस करते हैं? अब एक बार उस चीज को देखें और खुद से कहें, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं और अब मैं इसे बदलूंगा। यही सोच आपको उस इंसान में बदल देगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसने अपनी जिंदगी खुद बनाई है बॉस। इसीलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो भागिए मत, उसे देखिए और कहिए, तू आई है क्योंकि मुझे ग्रो करना है, मैं तेरे लिए तैयार हूं। क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ एक बोझ नहीं, बल्कि एक पुल है जो आपको उस दुनिया तक ले जाता है जहां आपके सपने आपकी हकीकत बनते हैं। और याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप यूनिवर्स से नहीं, पहले खुद से कमिटमेंट करते हैं। तो अब सवाल है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप क्लैरिटी से सोच रहे हैं या कंफ्यूजन में? अब फैसला आपको करना है। आप कब तक दूसरों को दोष देते रहेंगे और कब से अपनी ताकत पहचानना शुरू करेंगे? क्योंकि आपकी ड्रीम लाइफ आपके ही एक फैसले की दूरी पर है। आपको बस क्लैरिटी चाहिए और बस थोड़ा सा धैर्य। यूनिवर्स आपको टाल नहीं रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। तो अगली बार जब आपकी आंखें नम हो, दिल थका हुआ हो और लगे कि शायद ये सब आपके लिए नहीं है, तो खुद से कहना मत भूलिए, मैं जानता हूं मेरा समय आएगा, मैं वहां पहुंचूंगा। शायद उस रास्ते से नहीं जो मैंने सोचा था, पर जरूर उस मंजिल तक जो मेरे दिल से मांगी है। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप खुद से सिर्फ इतना कहेंगे, शुक्रिया यूनिवर्स, आपने मुझे मुझसे भी बेहतर चीज दी। अब से आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहें तो यूनिवर्स को सिर्फ मंजिल बताइए, रास्ता उस पर छोड़ दीजिए। क्योंकि यूनिवर्स के पास में वो इंटेलिजेंस है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। आज मैं जो जीवन जी रहा हूं ना, जो पैसा कमा रहा हूं, जो शांति और प्रेम मुझे मिला है, वो सब इसलिए मिला क्योंकि मैंने यूनिवर्स को रास्ता नहीं बताया। मैंने बस साफ साफ कहा, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, और यूनिवर्स ने कहा ठीक है, अब तुम्हें औरों से ज्यादा दिया जाएगा। तो अगली बार जब कुछ आपकी योजना के मुताबिक ना हो तो घबराइए मत। शायद यूनिवर्स आपको वहां ले जा रहा हो जहां आपकी कल्पना भी ना पहुंचे। आपका काम है विश्वास करना और मांगना, वो भी साफ शब्दों में क्लैरिटी के साथ। क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है हर वक्त, हर पल, बस क्लैरिटी चाहिए। आपका सपना, आपकी इच्छा और ये वीडियो, इन सब का मिलना कोई संयोग नहीं है। ये यूनिवर्स का संकेत है कि अब वक्त आ गया है अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आकर्षण की शक्ति और भी गहराई से काम करे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा ग्रेटफुल रहें। धन्यवाद, और कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखें, क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है। धन्यवाद।